ये मेरे तरफ से रेडी इसको लाइन ऑर्डर दे रिकॉर्ड कर दिया आपने? एक मिनट, अपना फ्रेम बनाना है आप। वो कहाँ गया? हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ आवर खेड़ा माइन के बाद हम पहुंच चुके हैं कटास राज टेम्पल। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, बहुत अच्छा मौसम, हवा चल रही है और हल्की हल्की धूप तो अच्छी है, हवा हल्की हल्की है साथ। तो अब हम आपको सैर करवाएंगे कटास राज टेम्पल की। इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता तो होगा, नहीं पता तो हम बता देंगे साथ साथ। जब आते हैं तो बगैर मास्क की एंट्री नहीं है। आप जितने लोग आते हैं उनमें से एक का आईडी कार्ड जो है वो एंट्री पे अपने पास रख लेते हैं, जो वापस वे आपको रिटर्न करेंगे। कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि ये इट्स रिलीजियस प्लेस के इबादत गाह है, तो इसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। जैसे बादशाही मस्जिद में आप ख़ास ख्याल रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो अभी हम मेन गेट से अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले जब हम चीज़ देखेंगे वो है जो यहाँ की नदी है, नदी नहीं सॉरी तालाब है, वो हम आपको दिखाते हैं। हाँ ओके जी, वी आर एट कितने हम अबू बकर 5 अबू बकर कितने? कटास राज कटास राज नहीं, ये किसका पौंड है ये पीछे तालाब? अमृत कुंड। अमृत कुंड। क्या हिस्ट्री है इसकी? ये शिव जी का दूसरा रतन है। शिव जी का दूसरा रतन है, कहते जी कि उनका आंसू है, पवित्र पानी है। तो इस पे भी काफ़ी पहले बहस हो चुकी है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था ये बिल्कुल खुश्क हो चुका था। इस वक्त इसमें काफ़ी पानी है, क्योंकि आसपास यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं। तो गवर्नमेंट ने स्पेशली अदालतों ने ऑर्डर दिया था कि इसके पानी को बहाल किया जाए और इसको इसकी पुरानी हालत में लेके आया जाए। वो हम आपको दिखाते हैं। ओके, दिस इज़ द अमृत कुंड। ओके, तो ये है जी बारादरी हवन कुंड। तो बेसिकली हवन कुंड जहाँ पर वो पूजा पाठ की जाती थी।
हम्म। शिवाय ओम शांति शांति। कुछ इसी तरह की आवाज़ें जो है गूंजती होंगी उस ज़माने में। ओम शांति शांति ओम। ओके। अच्छा, आज तक ये समझ नहीं आई कि ये जो लोग खताती करते हैं दीवारों पे, क्या मतलब क्यों? Alright. ये सर मैं आपको बता दूँ पूछने दो ये सर ये इनका शिव मंदिर है। शिव इनका तीसरा बड़ा भगवान है। ये शिवलिंग स्टोन है। इस पर दूध डालते हैं, नारियल फोड़ते हैं, माथा टेकते हैं, भजन गाते हैं, तिलक लगाते हैं, आरती उतारते हैं। ये स्टोन 5,500 साल पुराने हैं। इसकी वजह से दुनिया का दूसरा बड़ा मकाम बोलते हैं। ये दोनों तरफ से त्रिशूल लगे हैं। आपने देखा भगवान के हाथ में त्रिशूल है, ट्राइडेंट, ठीक है। ये त्रिशूल जो लफ्ज़ ये देखने में ना, तो ये लफ्ज़ ओम लिखा हुआ है। देखो लोग कहते हैं अल्लाह लिखा है, लोग ये ओम लिखा है। ओम का मतलब परमात्मा, शक्ति, ताकत जिसे कहते हैं। इसके जो 3 स्टेप है वो कहते हैं इनके मेन गॉड में वो 3 है। पहले इनका ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा महेश। इनका तीसरा बड़ा भगवान है। तस्वीर में शिव है, साथ इसमें सती है, साथ इनका बड़ा गणेश है। ओके। बस यहाँ पे फोटो चाहिए। हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर थे किसी ज़माने में, जो कि अब नहीं है। लाइटिंग आ रही है। सारी जगह से ये उठा दी। जहाँ पे काशा बैठते हैं यहाँ पे उनके हनुमान मंदिर जो हैं वो होते थे। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ये तब के ही हैं। मेरे तो टांगों में दर्द हो गया। हट तो सही, इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं ना। हो गया ना। झाल चक्की की मशहूर दाल, इसका रिव्यू जो है हम आपको पेश करेंगे। ऑलराइट, हम रुके हैं खाना खाने के लिए। किधर? झल मक्सी की मशहूर दाल खाने के लिए। झल चक्कियाँ की मशहूर दाल खाने के लिए कटास टेम्पल से कलर कार आते हुए। झाल चक्कियाँ कलर कहार से नहीं, कटास राज टेम्पल से कलर कार की तरफ आते हुए। तो अभी ऑर्डर दिया है हमने चिकन कढ़ाई और दाल का। आती है तो दिखाते हैं। ये आई है जी दाल, कैसी लग रही है देखने में? हलीम टाइप लग रही है ना। चलो आओ यार, 4
देसी घी का तड़का, मसाले थोड़े कम है, हाँ बट गुड। देसी घी का तड़का लेकिन तीखा नहीं है। हमें तीखा पसंद है। दाल की मिकदार भी कम लग रही है, उस मुनासबत से नहीं है जैसे लाहौर या किसी और शहर में मिलती है। कम लग रही है थोड़ी। एक बंदा रोटी खा सकता है सिर्फ। नमक ऊपर डालना पड़ेगा। ज़्यादा रोटी ज़्यादा एक साइड पे डालना। नमक भी नहीं है इसमें, खाली है। और ये चिकन कढ़ाई कशे पे कैसा है? जिस लेवल की हमने खा ली है ना नॉर्मल, इसलिए हमें इतना मजा नहीं। हाँ ज़ाहिर है अब लाहौर वालों को तो टेस्ट हर जगह का नहीं इतना पसंद आएगा, तो एवरेज है, मतलब कि आप खा सकते हैं, नॉट दैट टेस्टी। लेकिन कढ़ाई का टेस्ट है इसमें, टेस्ट है। कौरमे वाला टेस्ट नहीं आ रहा।